हेलो हाउसवाइफ, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी मेरी तरह ठीक तरह से कर रहे होंगे, कम से कम 6 घंटे निकाल करके। क्योंकि 6 घंटे अगर आपने नहीं दिए तो सुपर टेट मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अगर 6 घंटे आप दे देते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 6 घंटे आपको ऐसे नहीं है कि लगातार आपको 6 घंटे देना है। 6 घंटे से मेरा मतलब है कि आप दिन में, रात में और अपना जो शाम का टाइम होता है वो, और दोपहर में, इस तरह से आप बांट सकते हैं। 1 घंटा सुबह दे दिया, 1 घंटा शाम को दे दिया, 1 घंटा दोपहर में दे दिया और रात में हो सके तो इस तरह से आप अपने घंटे के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे 1 घंटा आपने हिंदी को दे दिया, 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 1 घंटा आपने अपना सीडीपी को दे दिया और जो भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको दे दिया। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है बेसिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और आपको जो रूटीन है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्या होता है कि अगर हम कभी कभी लगातार 6 घंटे की सोच के बैठ जाते हैं कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माइंड को सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप अपने दिमाग को सेट नहीं कर पाए कि तो आपको नींद आने लग जाएगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर मैंने ठान लिया कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगी, 4 घंटे लगातार पढ़ूंगी, तो मुझसे नहीं होता है। मुश्किल से मुश्किल मैं 2 घंटे ही लगातार पढ़ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। और अगर आपने ठान लिया कि आपको पढ़ना है लगातार, तो यकीन मानिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि आपको अचानक से नींद का प्रभाव इतना ज़्यादा होगा कि जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, ना ही आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ तो रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो मेरी मानिए, आप तैयारी जो है ठीक तरह से तैयार करते रहिए। और दूसरी बात ये कि जो जिन लोगों ने अपना जो यूपी टेट नहीं दिया है, जैसे मैंने अभी तक यूपी टेट नहीं निकला है, तो वो भी अपनी इसी के साथ में कर सकते हैं। क्योंकि जो सुपर टेट और यूपी टेट है बराबर है, सिमिलरिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसलिए आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि देखो, कल मैंने इंग्लिश लिया था, आज मेरी जो है वो है हिंदी में। हिंदी के जो है एकान्नार्थी शब्द जो है पढ़ रही हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक तरह से रिवीजन कर रही हूँ। और आप बुक ले रहे हो तो बुक के लिए आप लूसेंट की पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई और आपके पास हो तो वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ग्रामर होता है हिंदी का एक जैसा होता है, बस आपको नोट करना है कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बस अपनी तैयारी पर फोकस करना है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा संभव नहीं है। हाउसवाइफ को क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं। स्पेशल जो मदर होती हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चे को भी संभालना होता है और अपनी स्टडी को टाइम देना होता है, जिम्मेदारियाँ भी घर की होती हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एनर्जी है बना के रखिए। देखिए, अगर आप एनर्जी नहीं बना के रखेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको फेस करना है। फेस करके एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। आपको जो अचीव करना है, जो गोल हासिल करना है, वो आप नहीं कर पाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी तैयारी ठीक तरह से करनी है। लोगों को भाड़ में जाने दो, जो कहना है वो कहने दो। हर किसी की ज़िंदगी में एक अपना ही सच होता है, उसे रहने दो। आप किसी को सफाई मत दो, सफाई देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, इससे आपका ही मन सही रहेगा, आपका दिमाग भी सही रहेगा और आप फालतू की चीज़ें भी नहीं सोचेंगे। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा दिमाग चलाओगे, ज़्यादा दिमाग फालतू का सोचोगे, तो आपकी जो स्टडी है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मेरा माइंड ज़्यादा ख़राब होता है, मैं चाहे कितनी देर भी पढ़ लूँ, लेकिन मेरी सोच जो है वहीं चली जाती है कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज देखो, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है। मेरी ज़िंदगी में ऐसी है, हमारी जो घर के हालात हैं ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, तो फिर भी मुझे स्टडी इसलिए लेनी है क्योंकि मेरे जो घर के हालात हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई से सुधर सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो आप बस स्टडी करते रहिए।